मिशन 120 प्लस सुपर टेट के बारे में साथियों हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम साथियों सुपर टेट कंप्लीट मैथमेटिक्स को करवाएंगे, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक रहेगा वो अंकीय क्षमता रहेगा, दूसरा आपका विभाज्य रहेगा, तीसरा आपका गुणनखंड रहेगा, चौथा आपका स्थानीय मान रहेगा, पांचवा आपका प्रतिशतता रहेगा, छठा आपका लाभ और हानि रहेगा, सातवां आपका ब्याज रहेगा और आठवां आपका औसत रहेगा, नौवां वहीं पे लासा और तथा मासा रहेगा, 10वां आपका करणी रहेगा और 11वां आपका घातांक रहेगा, 12वां आपका वर्गमूल तथा घनमूल रहेगा, 13वां आपका क्षेत्रफल रहेगा, 14वां आपका आयतन रहेगा, 15वां आपका सामान्य सांख्यिकी रहेगा, 16वां आपका सामान्य ज्यामिति रहेगा और 17वां सामान्य बीज गणित रहेगा। साथियों सबसे पहले हम अंकीय क्षमता में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, घातों में इकाई का अंक का ज्ञात करना, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। साथियों उसके बाद हमारा जो दूसरा रहेगा वह गुणनखंड रहेगा। गुणनखंड के अंतर्गत हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। साथियों तीसरा हम जो सीखेंगे वह विभाज्य सीखेंगे, भाग के लंबी विधि का सीखेंगे, जो उस पर आधारित प्रश्न रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा आपका सूत्र पर प्रश्न रहेगा, तीसरा आपका जब प्रश्न में 2 बार भाग देना हो तब, चौथा आपका रहेगा योग अंतर पर प्रश्न रहेगा। साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। जो आपका चौथा रहेगा वो घातांकों पर भाग पर पहला रहेगा सूत्र पर प्रश्न, दूसरा रहेगा घात की योग पर प्रश्न और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, और चौथा आपका रहेगा विभाज्यता के शर्त पर आधारित प्रश्न, पांचवा आपका रहेगा भाग के गुणनखंड विधि। साथियों भाग के गुणनखंड विधि हम 2 प्रकार से जानेंगे, ए और बी। साथियों छठा हमारा रहेगा हस्त मिलाप पर रहेगा, सातवां हमारा रहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, आठवां रहेगा अंकों से संख्या बनाना, नौवां रहेगा संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, इकाई का अंक ज्ञात करना। साथियों उसके बाद हम सीखेंगे, हम जान रहे हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे सीखेंगे। साथियों सबसे पहले हम यह क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 267 गुणे 5384 गुणे 931 गुणे 77। साथियों हम केवल इकाई का अंक इसमें ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल इकाई का अंक ही लेना है, और साथियों ध्यान रहे कि हमको हमेशा इकाई का अंक लेकर के ही गुणा करना है, ना कि उसको दाएं अंक जोड़ करके। साथियों जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए 7 है तो 7 का नाम 7 हो जाएगा और 7 चौक 28। तो साथियों हम 2 छोड़कर 8 को ले लेंगे, 8 7 56। तो साथियों हम 5 छोड़ करके क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा साथियों, 6 होगा। साथियों अब हमारा जो दूसरा सेकंड टाइप रहेगा वो ऐसे रहेगा -2 आपका देखिए -2683 और मल्टीप्लाई 5 एट हैश मल्टीप्लाई 6459 गुणे 58। साथियों अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट का इकाई अंक से ही गुणा करेंगे, 8 9 72। तो साथियों हम 7 को छोड़ करके 2 को ही लेंगे और 2 अब आप कुछ को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। तो साथियों 6 हो जाएगा। अब 6 6 दूनी 12 तो 2 होगा।